नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में AIMIM यानी कि चीफ असदुद्दीन ओवैसी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि ये दोनों दल आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं और यही एक वजह है कि ओवैसी और केजरीवाल को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी पार्षद समेत महापौर प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टी के कई जुझारू नेताओं को मैदान में उतारा है। प्रदेश में जल्द ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की रैली और जनसभा आयोजित होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मध्य प्रदेश में आम आदमी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी में प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। वहीं ओवैसी ने मेयर के साथ पार्षद पद के लिए कई प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। उनके समर्थन में प्रचार के लिए ओवैसी खुद यहां आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो खुद ये ऐलान भी कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद प्रदेश में तीसरा विकल्प भी मौजूद रहेगा। मध्य प्रदेश में यहां कहीं न कहीं अब AIMIM के पास तीसरा विकल्प बनने का मौका है। पहली मर्तबा MIM पार्टी म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और जबलपुर में हमारे 7 कैंडिडेट्स हैं, खंडवा में 13 कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, इंदौर में 4 कैंडिडेट्स हैं, बुरहानपुर में 14 हमारे कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, रतलाम में 3 कैंडिडेट्स हैं, खरगोन में 7 हैं और भोपाल में 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने सियासी सफर का आगाज किया है मध्य प्रदेश में और हमारी पूरी कोशिश ये है कि न सिर्फ ये लोकल बॉडी इलेक्शन बल्कि आने वाले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे और हमारा मकसद ये है कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो या आदिवासी लोग हो, उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में एक तीसरा विकल्प का यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है और एक वैक्यूम भी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लीडरशिप बने। देखिए, ओवैसी जी इस बात की चिंता न करें कि कांग्रेस के क्या हाल हैं। ये तो भाजपा का डर है जो ओवैसी बी टीम बनकर भाजपा के तरफ से बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत भी खराब है और ओवैसी की हालत तो खराब ही है। नगरीय निकाय चुनाव में आकर वो क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो भाजपा की मिली भगत है, आपने देखा ही है। तो ये भाजपा के अंदर डर है क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में उनको हार का डर सता रहा है। मध्य प्रदेश में इसके पहले भी तीसरे दल ने प्रयास किए, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे गोंडवाना हो, अनेक दल ऐसे हैं जिन्होंने प्रयत्न किया लेकिन वो शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश का ध्रुवीकरण 2 दलों के मध्य में है और मुझे लगता है कि 2023 में भी यही स्थिति रहने वाली है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जितने विकास के काम किए हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं साकार रूप ले सकी हैं, उसके कारण 2023 का चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाला है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनेगी। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे पंचायत और नगरीय चुनाव को सेमीफाइनल तो माना जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो विधानसभा चुनाव आएंगे उसके लिए भी तीनों पार्टियों ने कमर कस ली है। यहां तक कि अन्य पार्टियां भी अब निकलकर सामने आने लगी है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने की बात कही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। लगातार प्रत्याशी जो है जन समर्थन कर रहे हैं और किसका पल्ला भारी होता है और किस तरह से कौन सी पार्टी तैयार है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। गिद्धि बीजेपी प्रवक्ता, सिद्धार्थ राजावत कांग्रेस प्रवक्ता और फराज खान आप प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी गिद्धि जी, लगातार देखा जा रहा है कि देखिए नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के मद्देनजर पहले भी प्रचार प्रसार होते थे, लेकिन जिस तरीके से इस बार प्रचार प्रसार निकलकर सामने आ रहे, सभी पार्टी यहाँ पर अलर्ट नजर आ रही हैं। इस बीच यहाँ पर आम आदमी पार्टी और ओवैसी का कहना है कि हम तो यहाँ पर आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी का विकल्प भी मौजूद है, ये भी उनका कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के कार्य निरंतर चालू रखती है और वो निरंतर हमारे जारी जो कार्य हैं वही हमारी पहचान है, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा पर चल के जो देश का विकास है, जो राष्ट्र का विकास है, उस पर कार्य करते हैं। हमारे लिए, हमारे गिनवाने के लिए विकास के अनेकों कार्य हैं।
कांग्रेस को अपनी चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस इल्जाम तो जरूर लगा रही है बीजेपी पे बी टीम होने का, लेकिन ये इस बात का भी तो थोड़ा प्रमाण दे दें कि जब ओवैसी आते हैं तो इनके कांग्रेस पार्टी के जो मध्य क्षेत्र, भोपाल की भी बात कर रहा हूँ, भोपाल के मध्य क्षेत्र के जो विधायक हैं आरिफ मसूद जी, वो उनके साथ दिखते हैं, उनका प्रचार करते हुए दिखते हैं, उनकी फोटो साथ में दिखती हैं, जगह जगह इंतजाम करवाए जाते हैं, कौन नहीं जानता। फिर आप देखिए वो प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि कई पार्टियां आई, जैसे हमारे वरिष्ठ नेता अभी आपको भगवान दास सावधानी जी ने भी 22 में बताया कि कई पार्टियां आई, चाहे गोडवाना की बात कर लें, चाहे एनसीपी की बात, अनेकों पार्टियां आई, मायावती जी की पार्टी आई, आज कहाँ स्थापित हो पाई। उसका अंतर यह है उसका दूसरी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में कि यहाँ एक परिवार जो है वो विकास की बात करता है, वो चाहे नर्मदा के जल की बात कर लें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, चाहे रोजगार मेले लग रहे हैं प्रति माह इसकी बात कर लें, चाहे सड़कों का जाल देख लें, चाहे पानी देख लें, चाहे बिजली की समस्याओं से जो मिस्टर बंटाधार की उपाधि दी थी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बंटाधार 2 थे और दिग्विजय सिंह जी को उससे निजात दिलवाई। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो जादू हो जाता है, एक तरीके से कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ बिजली के संकट तो ऐसे गायब हुए जैसे पूछिए नहीं। फिर लेकिन अभी कुछ टाइम जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी फिर बिजली का संकट आ गया, पानी का संकट आ गया, वित्तीय नुकसान होने लगा, किसानों के साथ छलावा किया। तो अनेकों तो आप पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, हमें उससे तुलना नहीं करनी, हम अपना कार्य पे ध्यान रखते हैं, हम किसी की बुराई और किसी की भलाई नहीं करते। निश्चित रूप से हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो संविधान है, ये हमें इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो बिल्कुल स्वागत है, उनका भी स्वागत है, हम तो सबका, हमने आप पार्टी का भी स्वागत किया। ठीक है, राजावत जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, गिद्दी जी रोकना चाहूंगी। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए सभी पार्टियां यहाँ पर जिस तरीके से बात करती नजर आती है, सब अपनी पार्टी का गुणगान करते हैं, लेकिन सर क्या लगता है, क्या वाकई में अब वो समय आ गया है जब तीसरा विकल्प जनता तलाशने में जुट गई है? देखिए, मध्य प्रदेश को हृदय स्थल बोला जाता है हिंदुस्तान का जी, और इसको शांति का टापू भी बोला जाता है। आप देखिए, आजादी के बाद जब मध्य भारत के बाद जब मध्य प्रदेश बना था तो जब उसकी प्रथम वर्षगांठ मनाई गई थी, बड़े धूमधाम से मनाई गई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है यहाँ पे हर प्रकार की जनजाति, आदिवासी भाई बहन सब मिलजुल के रहते थे। आप देखिए विगत कुछ समय से किस प्रकार से मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर भ्रांतियां फैलाई गई, किस प्रकार से वहां पे अराजकता फैली गई, और उसी को देखते हुए आप देखिएगा आज भारतीय जनता पार्टी से जनता की आस्था धीरे धीरे घटती चली जा रही है। और आप इसका एक एनालाइज कीजिएगा, जब जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता घटती है और उनका वोट परसेंटेज घटता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो बी रूप में ओवैसी को इस्तेमाल करते हैं जी। आप देखिए किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उन्होंने ईडी का डर दिखा के मायावती को अपनी गिरफ्त में लिया। आप देखिए मायावती आज की डेट में उनके दबाव में सारे कार्य कर रही हैं, और इस मायावती से ओवैसी से बड़ा चेहरा एक समय पे हिंदुस्तान में दलित चेहरा जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी थे काशीराम जी, वो भी मध्य प्रदेश में आके विफल हुए। मध्य प्रदेश का जो एक नागरिक है वो समझा हुआ नागरिक है। आप उसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार से पासवान जी ने 131 सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी को लड़वाया था 2008 में, और करोड़ों रुपए पाए थे उन्होंने पानी की तरह। और उसके बाद जिस समय अखिलेश जी ने राजनीति में कदम रखे थे, उन्होंने सर्वप्रथम मध्य प्रदेश को अपना गढ़ बनाना चाहा था, और मध्य प्रदेश के कम से कम उन्होंने भी 70 से 80 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़वाए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी, करोड़ों रुपए बर्बाद किए और वापस पलायन उत्तर प्रदेश कर दिया। तो मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि यहाँ की जो जनता है वो भली भांति जानती है, यहाँ की जनता सिर्फ आस्था रखती है, या तो आस्था रखेगी पूरी तरह से तो भाजपा में रखेगी, या आस्था रखेगी तो कांग्रेस में रखेगी। ये उनके विकास के ऊपर डिपेंड करता है, कौन विकास करता है। यहाँ की जनता विकास के पीछे चलती है। ठीक है, फराज जी आपके पास आना चाहूंगी, रोकना चाहूंगी राजावत जी। फराज जी देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि अगर मध्य प्रदेश की मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार करने में तो लगी, और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी जद्दोजहद करती नजर आ रही है। दिल्ली के बाद पंजाब, क्या लगता है अगला निशाना आपका मध्य प्रदेश? देखिए, दिल्ली में जैसी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, और दिल्ली मॉडल जो आज पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है कि कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण करा था, उनका प्रयास ही यही था कि गरीब तक हर चीज पहुंच जाए, पर भ्रष्टाचारी सरकारों ने गरीब तक और आम लोगों तक कुछ पहुंचने ही नहीं दिया।
उसका काम दिल्ली की सरकार ने किया है कि फ्री बिजली लोगों को मिली, फ्री पानी मिला, आज महिलाएं बसों में निःशुल्क यात्रा कर पा रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और निःशुल्क स्वास्थ्य मिला। अगर ये वाकई की सरकारें भी कर लेती तो आज हमारा देश इस विश्व के पटल पे एक बड़े स्थान पे होता, पर भ्रष्टाचार ने इस देश को दीमक की तरह खाया है। और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाता है। यहां पर भ्रष्टाचार के तौर पे तो सरकारें ही बना ली जाती हैं। आज गीत जी ने एक बात बोली थी कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी आती है तो जादू हो जाता है। अरे गीत जी, जादू ही तो किया था आपने कि पूरे विधायक ले लिए थे कांग्रेस के, और आज कांग्रेस किसी को बी टीम बोल दे, किसी को ए टीम बोल दे। हम तो बता रहे हैं कि बीजेपी की असली बी टीम तो कांग्रेस है। अगर बीजेपी को किसी ने पोषक देने का काम करा है तो कांग्रेस ने करा है। और आज बीजेपी में गीत जी यहां बोल रहे हैं, तमाम आरोप कांग्रेस वालों पे लगा रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। तो आप बताइए, कांग्रेस के विधायक तो खुद बीजेपी में हैं, तो अब हम बीजेपी को कांग्रेस माने कि कांग्रेस को बीजेपी माने? तो मध्य प्रदेश का व्यक्ति तीसरा विकल्प नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। 2000 से ज्यादा पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं, 13 महापौर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बूथ पे आम आदमी पार्टी का चेहरा पहुंच रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का झंडा और पर्चा पहुंच रहा है। तो अभी आप देखिए, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को बहुत परेशानी मध्य प्रदेश में होने वाली है। जी प्रत्याशी है ना, बीजेपी के महापौर के प्रत्याशी के फेवर में है ना पर्चा खींच लेते हैं भोपाल के अंदर, इस पर भी आप बताइएगा। सर, खींच नहीं लेते हैं, आपकी धमकियों से लोगों को डराया जाता है। हमारे कई प्रत्याशियों को डराने का प्रयास करा गया, केस लगाने का प्रयास किया गया। और अब ये बताइए विश्वास सारंग जी ने उनको सदस्यता क्यों दे दी पार्टी की? नहीं बताइए, दूसरा कचरा क्यों लेना चाहते हैं आप? कांग्रेस का बोल रहा हूँ, अरे इसका जवाब दीजिए आप। जी, फिर आप अपना सवाल नहीं सिद्धार्थ जी, आपके कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा लोगों ने भाजपा के समर्थन में अपना पर्चा खींच लिया, इसमें क्या जवाब देंगे? अरे सर, हमारा तो पर्चा खिंचा होगा, आपके तो विधायक खिंच गए, उस पर भी तो कुछ जाने दो, उसकी बात छोड़ो। अगर जाने दो तो सरकारें तो आप ही बनवा रहे हो सर, हम तो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, जब अधिक संख्या में लड़ते हैं तो कई लोग डर भी जाते हैं, और आम आदमी पार्टी में डरने वालों की कोई जगह नहीं है, इसलिए हम तो तुरंत उनको बाहर कर देते हैं। सवाल में भाजपा से पूछ रहा हूँ, पेट में आपके दर्द हो रहा है? यहाँ पर मेरा भी सवाल यहाँ पर गीत दीजिए आपसे ही था कि जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सिद्धार्थ जी बीच में बोल पड़े। जी गीत दीजिए, बोलिए। देखिए, मैं दोनों को उत्तर देता हूँ, दोनों संयम रखिएगा, कोई व्यक्तिगत ना ले, ये अपन डिबेट पे बैठे जनता भी हमको देख रही है। देखिए, अभी मेरे बड़े भाई जो है सिद्धार्थ जी ने एक बात बोली थी कि ओवैसी जो है उनको आने से बीजेपी को नुकसान होता है, अनेकों चीजें गिनवाई। साहब, इसका मतलब अगर वो हमारी बी टीम है, फर्ज करिए, पहली बात तो ऐसा है नहीं, लेकिन अगर बी टीम है तो इसका मतलब आपके ही विधायक, जिनकी मैं फोटो भी चैनल के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ कि अभी नई ताजी फोटो है, तो ये जो आरिफ मसूद जी खड़े हैं, इसका मतलब ये भी हमारी पार्टी में आने वाले हैं क्या? या आप उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे? क्योंकि आप ही के प्रत्याशी हैं साहब, ये हमारे प्रत्याशी नहीं है, और हमारा कोई इरादा भी नहीं इनको लेने का, क्योंकि हम कभी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते। मेरे फिर दूसरे बड़े भाई फराज भाई ने बात करी थी, राजनीति में जोड़ तोड़ करी। साहब, मैं ऐसा आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या आपके कोई प्रमाण है कि पैसों में कोई आपने बोला जोड़ तोड़ करी? नहीं साहब, हमारी विचारधारा, हमारे विकास की। सिद्धार्थ भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं? सिद्धार्थ भाई, नहीं, गलत बात है, गलत बात है, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। राजकुमारी जी से आप सचेत करें, नहीं ये गलत बात है। सिद्धार्थ जी, आपको भी मौका मिलेगा, पहले सुन लेते हैं पूरी बात, आपको भी मौका मिलेगा। जी गीत दीजिए, जल्दी खत्म कीजिए सर, समय की कमी है। मेरे आदरणीय भाई जो बोल रहे थे उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारी कार्यशैली, हमारे कार्यकर्ताओं की जो नियत है, नीति है हमारी पार्टी की, प्रभावित होकर अगर नेता आते हैं तो क्यों तकलीफ किसी को हो रही है? ये बात तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के काम, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, अनेकों योजना है, मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना बताई। देखिए, बिजली, सड़क और पानी जैसे तो मुद्दे ही खत्म हो गए, तो बताइए क्या योजनाएं हैं
कांग्रेस के पास में, कांग्रेस ने 15 महीने में क्या विकास मुद्दे किया क्या था? है, यानी कि ठीक है, हाँ, जनता के पास ठीक है। मुद्दे क्या राजावत जी, मुद्दे पूछ रही है बीजेपी के, मुद्दे क्या है आखिरकार, क्योंकि समस्या तो बीजेपी ने खत्म ही कर दी है, विकास हुआ है बीजेपी की सरकार में। राजावत जी, आपसे सवाल है। देखिए, अगर विकास हुआ होता तो इनको इतना डबल इंजन की सरकार बोलते हैं ये, और अगर विकास हुआ होता तो मुख्यमंत्री को 2-3 बार दौरे नहीं करने पड़ रहे होते एक जगह के। अगर विकास किया होता मुख्यमंत्री बैठते आके अपनी कुर्सी पे जनता जिता के भेजती। मुख्यमंत्री 20,000 से ज्यादा झूठी की घोषणाएं कर चुके हैं। आप देखिए किस प्रकार से केंद्र से जो राशि आती है, देखिए 3 वर्ष से वो केंद्र की राशि नहीं लेके आ पाए 60%, और 40% जो सरकार को देनी होती योजनाओं को वो नहीं दे पाए हैं। जल निकायों में आप देखिए, मध्य प्रदेश की 16 निकाय इनकी थी, 16 निकायों में जल संकट आज की डेट में सबसे बड़ा है। 10,000 से ज्यादा गांव में बिजली गुल है, रोडें गायब है। इंद्रदेव ने जो इनके ऊपर मेहरबानी की, इंद्रदेव भी शर्मा गए कि इनकी छूट से जो बरसात हुई है, बरसात ने इनकी पोल खोल दी है। इंद्रदेव ने भी जो बरसात करके दिया कि देखो शिवराज सिंह, तुम जो झूठ बोलते हो, ये जलमग्न हो गई है, रोडें गायब है। आज जो पोलिंग एजेंट हैं, जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वो गांव तक पहुंचने में उनको दिक्कत हो रही है, और इसी का कारण है कि जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस राजकुमारी जी एक उत्तर दिलवा दीजिए, क्या ये आरिफ मसूद जी के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? इनके विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र खुद हार जाते हैं। ठीक है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। रुकिए, रुकना चाहूंगी जी, क्या सवाल है आपका? गीत दीजिए। क्या ये आरिफ मसूद जी के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे ओवैसी जी के साथ? घबरा क्यों रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका दिख गया हमें, चोर की दाढ़ी में तिनका दिख गया हमें, चोर की दाढ़ी में तिनका दिख गया हमें, दिख गया साहब, कोई दिक्कत नहीं, दिख गया साहब, दिख गया मेरे बड़े भाई, अरे दिख गया मेरे बड़े भाई। वो भी किसी पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं राजावत जी, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरे रामा बोल दीजिए, आपका आचरण दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, पारदर्शी सब दिख रहा है साहब। आप तो बोलिए साहब, बोलिए। आप तो हिंदू मुसलमानों को लड़वाने वाले लोग हैं, आप लोगों ने तो लड़वा दिया क्या साहब? अभी भी देखिए आप और फराज भाई क्या दादागिरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। फराज जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आपने खुद सुना यहाँ पर कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुद्दों पर बात करने से कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम पार्टियां कतराती नजर आती है। मौका बहुत अच्छा है आम आदमी पार्टी के पास कि किस तरह से उभर कर सामने आती है। क्या लगता है, मुख्य रूप से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसे सुधार की जरूरत है और आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है वो पूरी तरह स्पष्ट है। वही मॉडल हम दिल्ली का मॉडल हम पंजाब लेके जा रहे हैं, वही मॉडल की बात आज हम मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है, तो सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश में बिजली के दामों को आधा करेंगे, विधवा पेंशन 2,500 करेंगे। पर राजस्थान में सबसे महंगी, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश। सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा था। देखिए, आपको पता है दिल्ली में आप कितने रुपए यूनिट देते हैं? दिल्ली सरकार नंबर पे, मध्य प्रदेश आपको यहाँ करेक्ट करा था, फर्स्ट नंबर पे नहीं है के मामले। दिल्ली में आप कुल 1.5 रुपए यूनिट बिजली देते हैं, तो मध्य प्रदेश में आप इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली नहीं, आप गीत भाई, मैं केवल आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को आप 1.5 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता को इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं? कि चलिए भारत में दूसरी होगी, लेकिन वो दूसरी भी क्यों है? आप फ्री यूनिट क्यों नहीं दे सकते? मैं बताता हूँ। अब जो फ्री राशन जो बट रहा है, और ये अभी लगभग 3 सालों से बट रहा है 80 लाख लोगों को जो खाना खिला रहे हैं, जिससे मैं कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें लेता हूँ, इन्वॉल्व करता हूँ। उससे दाल भाई बुरा ना मान जाए कि राहुल गांधी जी 70 साल में वो 80 करोड़ लोगों को जो है खाना नहीं खिला पाए थे। गरीबी की बात करते हैं, बीजेपी उनको खाना खिला रही है। उसका पैसा जो है चाचा नेहरू नहीं देकर गए थे, ये सब पैसा जो है सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है। दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर कर्ज कितना है साहब, भाई आप ही बताएं, कर्ज वहां पर कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है? और ये कर्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो बिजली की सब्सिडी देने में, और जो आज क्यों बोल रहे हैं आप, जो कर्ज की बात बता रहे हैं, बात कर रहे हैं आप, डर क्यों रहे हो? अरे फिरोज के पोते जो हैं वो फिर आपको बरगलाने का काम लेकर गए। सिद्धार्थ भाई मत बरगलाइए,
फिरोज के पोते कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी भी आपको राजावत जी गलत काम नहीं रिक्वेस्ट है, करना आप है। बीच में ना बोले, मौका देती हूँ ना मैं आपको। नहीं फराज भाई, और मेरी बात चल रही है। अरे सिद्धार्थ भाई, फिरोज के पोते आपको जो बरगलाने का काम करना है, उसमें आप कभी आप भी कामयाब तो नहीं आरोप होंगे। लगाते पार्टी नजर आ आपकी रहे सारी हैं सीटें ले गीत जा रही है। यहाँ पर कुछ तो बात आम देखिए, आदमी पार्टी की हो रही है, आप आपको कांग्रेस तो पर आप चले पे जाते दिखना हैं बार चाहिए। बार। आपको तो यहाँ पर बात हो रही है कि जाना दिल्ली पड़ता में जिस तरीके से यूनिट मिल रही है बिजली, इसका वहाँ क्यों मध्य मामला प्रदेश में क्यों नहीं मिल रही क्या है, ये विधायक सवाल तो कांग्रेस के टूट के आएंगे ना, आम आदमी पार्टी के तो आएंगे नहीं, तो नाम ही नहीं लेना। गीत नहीं, मैं उत्तर दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है फराज जो भाई, सवाल पूछा है टूट के प्लीज उसका ही भाई जवाब शायद दीजिए। मैंने कहा इसलिए आप हम लोगों का नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, देखिए ये संवेदनशील विषय है जो आपने बात बोली, मैंने आपको बताया। देखिए केजरीवाल जी जो है, जनता के टैक्स का पैसा जो है उसी के माध्यम से रिबेट दे रहे हैं जनता को और बेवकूफ बना रहे हैं। जनता वहां की भी मूर्ख नहीं है, जनता पूरे देश की मूर्ख नहीं है। और परिणाम जब आएंगे, मैंने आपको इसलिए बोला था कि दिल्ली की बात क्या करें, क्योंकि दिल्ली में भी आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और देश की राजधानी है, तो निश्चित रूप से जो लोगों की विचारधारा वहां बदली है, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य लोगों ने देखे हैं अन्य राज्यों में, उससे देखकर जो भी प्रभावित है, आगामी चुनाव में वहां पर भी जो है नतीजे आपको दिखा देंगे। फिलहाल तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, हम बिजली सस्ती और महंगी की बात ही नहीं कर रहे, हम सबसे महंगी बिजली नहीं दे रहे, पहली बात तो। दूसरी बात, हम बिजली के रेट्स और आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये बात हम अभी आपके चैनल तो पर सस्ती क्यों नहीं कर रहे आप सस्ती करने में क्या दिक्कत है अगर दिल्ली को सस्ती दे रहे हैं जनता को समस्या नहीं है, आपको क्या समस्या? आप क्या जनता को आदत भीख मांगने की बताना चाहते हो? नहीं, देखिए यहाँ भीख मांगने की तो आदत नहीं, जनता टैक्स देती है आपको। नहीं, केजरीवाल की आदत है। दिल्ली में 32,000 करोड़ रुपए का बजट था जब अरविंद की सरकार बनी थी, आज 68,000 करोड़ का बजट हो गया है, कोई घाटा नहीं है। बात बनेगी, फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता? ठीक है, अब दोनों को रुकना चाहूंगी। राजावत जी की बारी है। राजावत जी कंप्लीट कीजिए अपना जल्दी। एक तरफ तो हम संयम से बोल रहे हैं कि जनता को भिखारी नहीं बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डेली नए प्रलोभन देते हैं कि ये चीज मुक्त कर देंगे, ये योजना हो, ये योजना, सारी चीजें बोलते हैं। तो पहले तो ये स्टैंड पे आए कि धीर जी सही है या इनके मुख्यमंत्री सही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात कर रही है तो बात कांग्रेस से करते हैं। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की मजबूती ये दी गई थी कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी प्रदेश में जाके कोई भी अपनी पार्टी खड़ी करके चुनाव लड़ सकता है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी अगर कुछ नहीं, मध्य प्रदेश में आके लड़ रही है जनता तो का भी और लोकतंत्र में उनको छूट है, कांग्रेस उसमें कांग्रेस पार्टी को कहीं कांग्रेस गुरेज नहीं है। और तो राजावत जी, आप मानते हैं ना कि विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सक्रियता नजर आ रही है, जिस तरीके से आगे चल के आसार नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये विकल्प की और ये तर्क और वितर्क की बात नहीं चल रही है। मैंने क्या बात कहा, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि अगर कोई लोकतंत्र में इनको छूट दी है तो कोई भी पार्टी आगे कहीं पे भी लड़ सकती है। विकल्प और ये जनता के ऊपर है, ना मैं सिद्ध कर सकता हूँ, ना धीर भी सिद्ध कर सकते हैं, ना वो तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। लोकतंत्र में से किसी भी पार्टी को रोक थोड़ी सकता है। जाहिर सी बात है, इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं है कि यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। वो तो करेगी, जनता करेगी, पार्टियां नहीं करती है सर। स्वागत यहाँ पर जनता करती है। पार्टी तो चाहती है कि कोई विकल्प ही ना आए, क्योंकि विकल्प अगर आएगा तो हम कहाँ जाएंगे, ये बात निकल कर सामने आती है। जनता पार्टी तो स्वागत कर रही है, लेकिन ये ओवैसी जी के साथ में जो आरिफ मसूद घूम रहे हैं उस पर क्या कर रहे हैं ये? क्यों? तो क्या आप अरे क्यों भाई? नहीं, आप बताइए। कांग्रेस 2-3 बार आप क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ जाइए आप। की बी टीम है साहब, कांग्रेस की बी टीम है, आप सारा समझ जाइए ना आप। ये धीर जी, ठीक है, बताइए कि बी टीम में समय की कमी के चलते इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए विधानसभा चुनाव को भले ही समय हो, लेकिन इसके पहले सेमीफाइनल के तौर पर जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखा जा रहा है, तो सेमीफाइनल तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अब और भी पार्टियां आती नजर आ रही हैं। पार्टियों का किस तरीके से दबदबा देखने को मिलता है, जनता किसका साथ देती है, साथ ही साथ मुख्य रूप से ये अहम हो जाता है कि मुद्दे कौन उठाता है। क्योंकि डिबेट में अक्सर बात तो यहाँ पर की जाती है, डिबेट की जाती है, लड़ाई झगड़े किए जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी को प्रदर्शित करने का काम किया जाता है, लेकिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली और उसके बाद पंजाब में जिस तरीके से यहाँ पर सरकार बनी, क्या उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता फिर से यहाँ पर एक बार फिर कहीं ना कहीं नई पार्टी को मौका देगी? विकल्प के तौर पर उभर कर आने वाली अब एक बार फिर आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ पर तमाम जनता उत्साहित तो है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जनता के बीच जाती है, समर्थन लाती है, साथ ही साथ विकास के काम को लेकर जनता का विश्वास जीतती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े ही न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।